ये जोन 17 है। जोन 17 के ऊपर ट्रेडिंग करनी है और यहाँ पर देखना यह है कि जोन 17 किस तरीके से काम करता है। और यहाँ आप देखेंगे जैसे यहाँ एक अप ट्रेंड की मार्केट है और अप ट्रेंड में जब भी एक कैंडल, एक ग्रीन कैंडल किसी राउंड नंबर लेवल को क्रॉस करेगी और क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलेगी, फिर उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि उसके बाद की कैंडल और उसके पहले की कैंडल के बीच में जो गैप होगा उसे हम मार्क कर लेंगे और मार्क करके उसको रख लेंगे। और उसके बाद 3 या उससे ज़्यादा कैंडल अगर बनती है तो उसके बाद वहाँ पर उसके बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है और इसी जोन के अंदर आती है, आते समय उसका वॉल्यूम अगर लो है तो हम फिर उसके बाद ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे, यानी कि अप ट्रेंड में एक ट्रेड करेंगे एक कैंडल के लिए। अब यही चीज़ आपको कहाँ जाना है, डाउन ट्रेंड के लिए देखना है। एक डाउन ट्रेंड चल रही थी, वहाँ पर एक राउंड नंबर लेवल को एक कैंडल ने स्ट्रॉन्ग तरीके से कट किया, उसको ब्रेक किया, उसको क्रॉस किया और उसके बाद आपको नोट ये करना है कि उसके पहले की कैंडल और उसके बाद की कैंडल के बीच में एक जोन को मार्क कर लेना है। और 3 या उससे ज़्यादा कैंडल अगर बनती है उसके बाद मार्केट अगर फिर उसी जोन में जाती है लोअर वॉल्यूम के साथ, तो फिर आप उसको नीचे के लिए एक ट्रेड लेंगे, यानी कि सेल करेंगे आप। ये यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है। ये ट्रेड आप 5 सेकंड के लिए भी कर सकते हैं, 10 सेकंड के लिए भी कर सकते हैं, 1 मिनट के लिए भी कर सकते हैं, 5 मिनट के लिए भी कर सकते हैं, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए भी कर सकते हैं। वो एक कैंडल ही जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो एक नेक्स्ट कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम पर काम करेगी, उसको आपको देखना होगा। तो ये जोन 17 में यही प्रोसेस आपको दिया गया है। अब उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी, उसको आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर आप जैसे फाइबोनाची का रिट्रेसमेंट आप लगाते हैं तो उसमें आपको ये देखना होगा कि जब भी आप अप की ट्रेंड करते हैं तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा अगर 50% से फाइबोनाची के 50% के नीचे अगर मार्केट है तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है। और अगर सेल के लिए आप ट्रेड कर रहे हैं तो 50% से ऊपर अगर मार्केट है तो आपको सेल की ट्रेड नहीं करनी है। इसके बाद बॉलिंजर बैंड है। बॉलिंजर बैंड में जो अपर बैंड होती है वो आपका रेजिस्टेंस का काम करेगी, लोअर बैंड सपोर्ट का काम करेगी, जो मिडल बैंड होती है वो आपका जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करती है। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पर इसकी सेटिंग दी हुई है। पीरियड आपका 5 रहेगा और स्टैंडर्ड डिविएशन आपका 2 रहेगा। RSI में अगर आप जाएंगे तो जो कभी भी ट्रेड को अवॉइड करिए बाइज इफ RSI इज बिलो द लेवल ऑफ 40। यहाँ आपको देखना होगा, अगर RSI 40 के नीचे है तो आपको बाई नहीं करना है, अगर RSI 60 के ऊपर है तो आपको सेल नहीं करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे आपको ध्यान में रखना होगा ट्रेड करते समय। तो ये हमारा जो है सेटिंग है इस ट्रेड को करने के लिए। और अब हम लोग जो है एक ट्रेड करके देखते हैं कि क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक यहाँ पर अच्छा सेटिंग बना हुआ है। यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे और इसको हम प्लेस कर देंगे यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर एक राउंड नंबर का लेवल है, इस लेवल को यहाँ पर क्रॉस किया गया है इस कैंडल के थ्रू। यहाँ पर इस लेवल को यहाँ पर क्रॉस किया गया, ये आपको देखना होगा। अब यहाँ पर लेवल
देख करके ही चेक करना पड़ेगा कि कैसे क्या होता है। यहाँ पर एक जोन के अंदर मार्केट जा रही है और उसको हमें देखना है। जैसा कि यहाँ आपने देखा कि एक जोन बना हुआ था यहाँ और मार्केट यहीं से वापस आ गई। ये चीज़ हमें देखनी है, इस चीज़ को चेक करना है। और यहाँ पर एक जोन दिखाई पड़ रहा है। जब भी मार्केट इस जोन के अंदर जाएगी तो एक ट्रेड हम डाउन के लिए करेंगे। एक ट्रेड हमको लेनी है, उसी के बेस पर हमें ट्रेड करनी है। यहाँ पर क्या है कि 300 का लेवल है और इस लेवल को इस कैंडल ने क्रॉस किया तो उसके पहले की कैंडल और उसके बाद के कैंडल के बीच की जो गैप है उसको हम चेक कर लेंगे। और उसके बाद जैसे ही मार्केट लो वॉल्यूम के साथ, यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर ये इसके ऊपर रहेगा तो फिर हम डाउन की ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये ऊपर जा चुका है। और यहाँ पर बॉलिंजर बैंड का रेजिस्टेंस मिलना बहुत ज़रूरी है साथ में। अगर बॉलिंजर बैंड का रेजिस्टेंस नहीं मिलता है तो फिर उसमें प्रॉब्लम होती है और इस तरीके से हमें इस चीज़ को नोटिस करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस लेवल का कितना फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन जो फार्मूला है उस फार्मूले के ऊपर आपको काम करना है कि मतलब यहाँ पर ये इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। 60 के ऊपर अगर आप डाउन की ट्रेंड ले रहे हैं तो 60 के ऊपर नहीं होना चाहिए और बॉलिंजर बैंड का रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। अगर ये ऐसा रहेगा तो आप कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर अब इसी को हम यहाँ पर इस तरीके से करके देख लेते हैं। अगर ये एक लेवल है अभी यहाँ ये एक जोन बना हुआ था इस तरीके का। इस जोन में हमको देखना था कि मार्केट क्या करती है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि इसके ऊपर है और इसका रेजिस्टेंस हमको नहीं मिल पाया था, तो हमने यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड कर दिया। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि एक जोन और बना हुआ है और इस जोन पर हम कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक 200 का लेवल है, 200 के लेवल को यहाँ पे इस कैंडल ने क्रॉस किया है और इस कैंडल के क्रॉस करने के बाद आपने देखा कि यहाँ एक जो है यहाँ पर कैंडल, उसके पहले की कैंडल और उसके बाद की कैंडल में एक गैप है, तो ये गैप एक जोन का काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि ये जो कैंडल है यहाँ से टच करके नीचे की तरफ आ गई है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर जैसे ही इस जगह पर टच करती है कैंडल, यहाँ पर उसी तरीके से हमें नीचे की तरफ एक ट्रेड प्लेस करनी पड़ेगी और ट्रेंड का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द ट्रेडिंग। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर कोशिश ये करनी है कि ये एक जोन है, लेकिन यहाँ पर अगर ये इसे रेजिस्टेंस करे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी कि बॉलिंजर बैंड का जो अपर लेवल है, अपर बैंड है, वो उसको रेजिस्टेंस में डाल दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और काफ़ी बढ़िया काम करेगा। थोड़ा सा उसको रेजिस्टेंस मिलता है अगर, तो वहीं से आप उसको बैक कर सकते हैं। चलिए वहाँ पे यहाँ से हम एक ले लेते हैं। यहाँ पे ट्रेड ये नेक्स्ट मिनट के लिए लगी हुई है और ये एक जोन होता है, इस जोन को हमें देखना होता है। और जब भी ये बॉलिंजर बैंड का जब इसका रिजेक्शन मिलेगा तो उसके बाद हमें वहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये क्या हो सकता है, इसके नीचे रहेगी कि नहीं। जब हमने ये ट्रेड लिया था तब इसको रिजेक्शन नहीं मिला था, लेकिन आप देखिए अगर ये ट्रेड यहाँ से पहले ले ली गई होती तो यहाँ आराम से ये ट्रेड हमारी निकल जाती। और हालांकि यहाँ पर इसको एक रेजिस्टेंस मिला है और ये उस कैंडल के लिए बहुत अच्छी ट्रेड होती, लेकिन कोई बात नहीं, अभी देखते हैं क्या होता है। और हमें इसी तरीके से ट्रेड लेनी होती है। मतलब एक कैंडल ने इसको क्रॉस किया लेवल को और उसके पहले की कैंडल, उसके बाद की कैंडल के बीच में एक जो जोन होता है उस जोन को हमें मार्क कर लेना है और मार्क करने के बाद हमें उसमें देखना है कि वो कैंडल उससे जाती है कि नहीं। अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है और ये एक जोन होता है और हो सकता है कि लास्ट टाइम पर भी ये इसके नीचे क्लोज कर जाए और
अगर नहीं करती है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक जोन यहाँ पर बना हुआ है, इस जगह पर इस कैंडल ने यहाँ पर इसको क्लोज किया था। ये कैंडल ऊपर के लिए गई अगले मिनट के लिए, यहाँ पर अगले मिनट के लिए कैंडल ऊपर के लिए गई है। अब जैसे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ हमको मिल गया, तो इसको अगर हम 2 यहाँ पे करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी एक लेवल है और यहाँ पर भी एक जोन बना हुआ है और आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस भी वहाँ पे मिल गया है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ मिला था तो इसको हमने कवर किया। एक रेजिस्टेंस यहाँ है, ये 250 के लेवल को इस कैंडल ने क्रॉस किया और उसके पहले की कैंडल और उसके बाद की कैंडल के बीच में एक गैप बन गया है। तो वो जो गैप बना हुआ है वो एक जोन का काम कर रहा है और यहाँ पर इसके यहाँ पर डाउन में भी है और वहाँ से रेजिस्टेंस भी मिल रहा है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम परफेक्ट हैं और अगर इसको यहाँ पे इसको नीचे क्लोज करता है तो अच्छी बात है। यहाँ पर देखना ये है कि इसको क्या क्लोज करता है कि नहीं करता है। और यहाँ पर ये नीचे देखिए, इसके नीचे क्लोज किया, यहाँ पर हमने ट्रेड लिया था और यहाँ पर ये निकल गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ऊपर जा करके, क्योंकि रिजेक्शन यहाँ पे मिला नहीं था, यहाँ जब रिजेक्शन नहीं मिलेगा, रिजेक्शन अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर आपको चांस नहीं बनेगा। अब आप देखिए कि ये इसने इसको क्रॉस किया, उसके बाद रिजेक्शन मिला, फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ आया। तो ये एक जोन होता है, इसको आपको ध्यान देना होगा। अगर हमने यहाँ पर देखा था, एक तो ये हमारा ट्रेड था क्योंकि ऊपर की तरफ मैंने लिया था और रिजेक्शन, जहाँ से रिजेक्शन मिला था वहाँ से मैंने मारा था। जब तक उसको रिजेक्शन नहीं मिलेगा तब तक वो चांस कम रहेगा। तो इसी चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। और यहाँ पर जैसा कि आप देखिए, पहले ये और ये लेवल को आप देखेंगे, अगर इस और इस जोन को देखेंगे तो यहाँ पर इस कैंडल ने इसके अंदर क्लोज किया और ये कैंडल अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता तो ये क्लोज कर जाती, लेकिन वो अगले मिनट के लिए लिया था और वहाँ पे रिजेक्शन नहीं था, इसीलिए ऊपर की तरफ चली गई। ये होता है इसमें, इसीलिए मैंने जानबूझ करके यहाँ पे ट्रेड लेकर के आपको दिखाया कि अगर रिजेक्शन नहीं मिलेगा बॉलिंजर बैंड का तो कैसे काम चलेगा। तो ये आपको इस तरीके से ट्रेड लेनी होगी। तो यहाँ आप देखेंगे कि 215 का जो है प्रॉफिट हुआ है और $215 का प्रॉफिट है यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं एक ही ट्रेड लेना चाहता था, लेकिन चूंकि एक ट्रेड हमारी लॉस हो गई तो हमें फिर दूसरा ट्रेड लेना पड़ा इसके लिए। तो इसी वजह से, चूंकि वो लॉस इसलिए हुई थी, मैंने आपको रीज़न बताया कि क्या करना था उसमें। वो लॉस इसलिए हो गई थी क्योंकि उसमें बॉलिंजर बैंड का ये $215 का प्रॉफिट इसमें शो हो रहा है। उसके बाद अगर आपको जैसे ये जो ट्रेड हैं किस स्ट्रेटजी के साथ ली गई हैं, वो सारी स्ट्रेटजीज़ को अगर आपको समझना होगा तो आप यहाँ पर एक बुक लिखी गई है, इस बुक को पूरी तरीके से तैयार किया गया है और इसमें कुल मिला करके टोटल 17 स्ट्रेटजीज़, 15+ स्ट्रेटजीज़ हैं इसमें। और उसमें से मैं जो इसमें आपको जो दिखाया जा रहा है, जो ट्रेड करके दिखाई जा रही हैं, वो ज़्यादातर जो ट्रेड हैं वो 17 जोन पे बताई जा रही हैं। और अगर आपको चाहिए कि और बहुत सारे जोन आपको क्लियर हों और देख सकते हैं, तो इसके लिए आप इस बुक को देख सकते हैं। और ये ऑल ओवर वर्ल्ड आपको पब्लिश मिलेगी ऑन अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म पर, और इस तरीके से आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो कुल मिला करके ये एक जोन है, इस जोन पर आप लगातार काम करते रहेंगे तो आपको काम आसान रहेगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर भी एक जोन बना हुआ है, ये एक जोन है, यहाँ पर देखिए 300 का लेवल है, ये 300 का लेवल है। यहाँ पर आप देखिए इस लेवल को इस कैंडल ने क्रॉस किया, उसके बाद इन दोनों बीच में कैंडल में गैप है और उसके बाद आपने देखा बॉलिंजर बैंड का यहाँ पर रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन यहाँ पर आपने देखा, देखिए फिर कैंडल वही नीचे की तरफ आ गई। तो ये जोन है, अगर आप इस पर लगातार काम करेंगे, जो फार्मूला मैंने बताया उस फार्मूले के ऊपर, तो आपको ये जान लीजिए कि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से इसको ट्रेड लेनी है। जैसे मैंने बताया कि 300 का लेवल है, इसको इस कैंडल ने क्रॉस किया, वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया, उसके पहले की कैंडल उसके बाद की कैंडल के बीच में एक गैप है, उस गैप को हम एक जोन बनाएंगे और वहीं पर हमको ट्रेड लेनी होगी। लेकिन क्या होना चाहिए कि बॉलिंजर बैंड का रिजेक्शन होना चाहिए और ये 40 से ऊपर नहीं, 60 से ऊपर नहीं होना चाहिए जब भी हम लेते हैं। अगर ये ट्रेड यहाँ आपने ली होती तो ये ट्रेड आपकी निकल गई होती, थोड़ा सा ऊपर जाकर के लिए होते तो ये भी निकल जाती। और आप देख रहे हैं ये भी एक जोन है,
तो इस तरीके से ये देखिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ फिर से जा सकती है। तो ये किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसको देख सकते हैं और इस पर आप प्रॉफिट कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपको बताने का, चूँकि ये ट्रेंड यहाँ से काफ़ी ऊपर की तरफ जा रही है तो इसको आपको देखना होगा और ये एक जोन रहता है, इस जोन को आपको समझना है।